जम्मू कश्मीर में आम लोगों की मयार ज़िंदगी बेहतर हो, लोगों को ज़िंदगी बसर करने और कारोबार करने में आसानी हो, इसके पेश नज़र असेंबली में आज वज़ीर आला की गैर मौजूदगी में कैबिनेट वज़ीर जावेद अहमद डार ने जन विश्वास एक्ट 2025 में कुछ तरामीम और इसकी कुछ दफात को हटाने से मुतल्लिक ऐवान में पेश किया। बिल में कुछ जराइम को नाकाबिल ताज़ीर यानी डीक्रिमिनलाइज और रैशनलाइज करने की तजवीज़ पेश की गई है। इस बिल में आबी ज़खायर को आलूदा करने, नदी नालों के करीब शौचालय बनाने, ईंट भट्टे से होने वाले माहौलियाती नुकसानात और इसी तरह पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ी चीज़ों के खिलाफ वर्जी पर जुर्माने की रकम में इजाफे की तजवीज़ दी गई है। वाज़ेह हो कि ये एक पार्लियामेंट्री एक्ट है। 18 अगस्त 2025 को ये बिल पेश हुआ था। बिल में मजीद रिफॉर्म के लिए इसे सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा ने इस बिल को मंजूर किया। बिल पेश करते हुए कैबिनेट वजीर जावेद डार ने कहा कि जम्मू कश्मीर असेंबली को इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। कांग्रेस के निजामुद्दीन भट्ट ने इसकी मुखालिफत की। दो नुकात पर उन्होंने बिल की मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि इसकी हतमी हैसियत पार्लियामेंट्री एक्ट के तौर पर ही तस्लीम की जाएगी। दूसरा, उन्होंने संजीदा जराइम को मामूली जुर्माने में तब्दील करने पर सवाल उठाया। बीजेपी के बलवंत सिंह मंकोतिया ने इसमें मजहबी मकामात का तकद्दुस बरकरार रखने के लिए मॉन्यूमेंट की बेहुरमत करने वालों के माली जुर्माने में इजाफे के साथ ही कैद की सजा की भी तजवीज़ पेश की। इसके अलावा उन्होंने घरों में पाले जाने वाले कुत्तों और पानी आलूदा करने वालों पर और सख्त जुर्माने की तजवीज़ दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अहमद शाह और सादिक अनवर ने बिल की हिमायत की। ताहम सादिक अनवर की तजवीज़ है कि पहली बार गलती का इर्तिकाब करने वालों पर जुर्माने की मुआवजा रकम को कम किया जाए। कैबिनेट वजीर की यकीन दहानी के बाद BS मंकोतिया, फारूक अहमद शाह और सादिक अनवर ने अपनी तरमीमी तहरीक वापस ले ली। निजामुद्दीन भट्ट अपने मौकिफ पर कायम रहे। बाद में ऐवान ने सोती आवाज से बिल को पास किया। तो हमारे जितने भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, जिसमें हमारे 100 साल से पुराने मस्जिद भी आता है, मकबरा भी आता है, मंदिर भी आता है, गुरुद्वारा भी आता है। इसके लिए हमने जो प्रपोज किया है, गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसमें पेनल्टी और जो है ये हम करेंगे 500। लेकिन मैंने ये कहा इसके 3 महीने की सजा भी इसमें रखी जाए और कम से कम जो इसका जो बढ़ाया है तो ये कम से कम हमारा 1 लाख होना चाहिए। इसमें भी हमने देखा कि हमने बहुत से लोगों को एक शौक भी है और कोई लोग प्रोटेक्शन के लिए भी डॉग्स को घर में पालते हैं, लेकिन कई बार हम उसको विदाउट मजल बाहर छोड़ते हैं। तो इसलिए मैंने इसमें भी थोड़ा इन्हांस का कहा है कि इसमें भी आपने जो फाइन रखा है उसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए। करते हैं अपने एग्रीकल्चर जो भी प्रोटेक्शन के लिए, और उसमें कई बार इरिगेशन के पर्पज के लिए आप कुछ केमिकल्स उस पानी में डालते हैं, जिसका नुकसान जो है वो आपके जो आपका ड्रिंकिंग वाटर है उसको हो सकता है या टाउन्स के अंदर रहने वाले लोगों को हो सकता है। तो इसमें भी मैंने रिक्वेस्ट करी है कि इसमें भी थोड़ा सा जो आपने रखा है प्रोविजन जिसमें फाइन का, उसको बढ़ाना चाहिए। तो हमारे जितने भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, जिसमें हमारे 100 साल से पुराने मस्जिद भी आता है, मकबरा भी आता है, मंदिर भी आता है, गुरुद्वारा भी आता है। इसके लिए हमने जो प्रपोज किया है, गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसमें पेनल्टी और जो है ये हम करेंगे 500। लेकिन मैंने ये कहा इसके 3 महीने की सजा भी इसमें रखी जाए और कम से कम जो इसका जो बढ़ाया है तो ये कम से कम हमारा 1 लाख होना चाहिए। इसमें भी हमने देखा कि हमने बहुत से लोगों को एक शौक भी है और कोई लोग प्रोटेक्शन के लिए भी डॉग्स को घर में पालते हैं, लेकिन कई बार हम उसको विदाउट मजल बाहर छोड़ते हैं। तो इसलिए मैंने इसमें भी थोड़ा इन्हांस का कहा है कि इसमें भी आपने जो फाइन रखा है उसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए। करते हैं अपने एग्रीकल्चर जो भी प्रोटेक्शन के लिए, और उसमें कई बार इरिगेशन के पर्पज के लिए आप कुछ केमिकल्स उस पानी में डालते हैं, जिसका नुकसान जो है वो आपके जो आपका ड्रिंकिंग वाटर है उसको हो सकता है या टाउन्स के अंदर रहने वाले लोगों को हो सकता है। तो इसमें भी मैंने रिक्वेस्ट करी है कि इसमें भी थोड़ा सा जो आपने रखा है प्रोविजन जिसमें फाइन का, उसको बढ़ाना चाहिए।
तफसीलात के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुहेल काजमी साहब जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हमारी चैनल जी जम्मू कश्मीर लद्दाख में। जानना चाहेंगे, जन विश्वास एक्ट 2025 का मकसद आम लोगों के जिंदगी बेहतर करना और माइनर क्राइम्स को डीक्रिमिनलाइज करना है। आप इसके सोशो पॉलिटिकल इम्पैक्ट को कैसे एसेस करते हैं, तफसीलन बताइए। गुड इवनिंग मैम, आपको भी और आपके व्यूअर्स को भी गुड इवनिंग। दूसरा ये है, देखिए असेंबली सेशन आज कंक्लूड हुआ है और अच्छे पॉजिटिव नोट पे उसकी कंक्लूजन हुई है। चलिए, एटलीस्ट पिछले 2 सालों में जितने भी सेशंस लगे सिर्फ लड़ाई झगड़े के साथ खत्म होते थे, लेकिन ये पहला सेशन है जिसमें कुछ बिल्स लगे, इंट्रोड्यूस हुए और सर्वसहमति से 2 बिल जो है जिसकी तरफ आप इशारा कर रही है वो पास हो गए। और ये जो बिल है, देखिए ये सिलेक्ट कमेटी को, जैसे आपने खुद ही कहा, भेजा गया और सिलेक्ट कमेटी में जो रिकमेंडेशन जिस पे हुई और जिन चीजों को तरमीम करनी थी तरमीम करके, और फाइनली देखिए कोई भी बिल जो है वो पब्लिक सेंट्रिक होता है, पीपल सेंट्रिक होता है, और पीपल सेंट्रिक जो भी बिल है वो लोगों को फायदा देता है। असेंबली सेशंस का मतलब ही यही होता है। और पहली बार मैंने देखा कि एक हंगामा यहाँ ये भी हुआ जब से हम यूनियन टेरिटरी में आए और जब से सेशंस लग रहे हैं कि ऑनरेबल एमएलएस ने एक जर्नल व्यू पॉइंट बनाया कलेक्टिवली कि भैया केओटीज के जवाब देने के लिए मुतलका कमिश्नर सेक्रेटरी डायरेक्टर्स होने चाहिए, जो बिल्कुल एक तरीकाकार होता है असेंबली सेशंस को आगे बढ़ने का, ताकि उन केओटीज का जो जवाब है, रिड्रेसल है, वो इमीडिएट वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स जो है वो उसको कर सके। तो ये भी मुझे लगता है कि जो 2 बिल जो पास हुए हैं इन पे भी फौरी तौर पे एक्शन होगा, और इसमें सर्वसहमति जो है अपोजिशन की भी है। दैट इज एन ग्रेट अचीवमेंट इन दिस सेशन। काजमी साहब, जानना चाहेंगे, जम्मू और कश्मीर असेंबली में बिल के अनएनिमस पास होने को आप पॉलिटिकल कॉन्सेंसस का इंडिकेटर समझते हैं या वन टाइम लेजिस्लेटिव अलाइनमेंट? There are 2, 3, 4 reasons for that. Ultimately, when we came into the Union Territory in 2019, के बाद देखिए हमारा आइन जो था, जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करती थी, स्टेट के पास लेजिस्लेशन अपनी थी, अपने रूल्स थे, अपने हमारे यहाँ अपना फ्लैग था, अपना सब कुछ था। और जब हम यूनियन टेरिटरी में आ गए तो सामान्य तौर पे जैसे बाकी यूनियन टेरिटरीज है वहां के लॉज जो है और कुछ सेंट्रल लॉज जो है वो भी इंट्रोड्यूस किए गए जम्मू कश्मीर में। तो हमारे लेजिस्लेटर्स क्योंकि चुना के जब इलेक्शन में आए, आपने देखा होगा उमर अब्दुल्ला साहब तो इलेक्शन में नहीं लड़ रहे थे कि मैं यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। महबूबा जी जो साबका यहाँ चीफ मिनिस्टर रही है वो तो इलेक्शन नहीं लड़ी कि मैं यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। तो जब यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन हुई और इलेक्शन में ये कैबिनेट बनी जिसको लीड कर रहे हैं उमर साहब, तो बहुत सी चीजें उन्होंने देखी कि तब्दील हो चुकी हैं। अभी भी हमारे लेजिस्लेटर्स को कुछ चीजों का पता नहीं है, कुछ लॉज का पता नहीं है। कुछ लॉज ऐसे हैं जो सेंट्रली जो इंट्रोड्यूस्ड लॉज है जम्मू कश्मीर गवर्नेंस में भी और असेंबली में भी, तो बिल्कुल जो उसका फायदा है वो लोगों को होगा। लेकिन यह है कि मैं समझता हूँ कि एक स्पेशल सेशंस लगने चाहिए जब तक हम यूनियन टेरिटरी में हैं, जब तक हम स्टेट में कन्वर्ट नहीं होते, ताकि उन रूल्स का, उन लॉज का जो है उन पे डिबेट्स हो। ज्यादा से ज्यादा जो बिल्स हैं जो पीपल सेंट्रिक अप्रोच से जम्मू कश्मीर को फायदा दे सकते, जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा दे सकते, वो इंट्रोड्यूस होने चाहिए। इसमें 2 कस्टोडियन है हमारे अब तो। एक तो ऑनरेबल स्पीकर जो कस्टोडियन होते हैं असेंबली का, जो पूरा रख रखाव है 90 के 90 एमएलएस के केओटीज और उसके जवाबों का। दूसरा ऑनरेबल गवर्नर है जो फाइनल यूनियन टेरिटरी के जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कुछ बिल्स जो है वो ऑनरेबल गवर्नर को भेजे जाते हैं और फाइनल नॉट जो है वो ऑनरेबल गवर्नर मनोज सिन्हा साहब देते हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो सेशन था फिर भी कंपैरेटिवली पुराने सेशन से इट वाज बेटर एंड इट वाज कंस्ट्रक्टिव। जी, सिलेक्ट कमेटी के रिकमेंडेशंस और अमेंडमेंट्स को कंसिडर करते हुए आपको लगता है कि लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी इफेक्टिवली हुई? डेफिनेटली, देखिए मैंने कहा ना दोनों चीजें बड़ी मुश्किल थी। जब कोई नई चीजें इंट्रोड्यूस होती हैं किसी भी खित्ते में, किसी भी यूनियन टेरिटरी में या किसी भी इलाके में, तो उनको समझाने में ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे भी कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं और लेजिस्लेशन में भी होते हैं। लेकिन जब आप कुछ चीजें सिलेक्ट कमेटी को भेजते हैं तो उसमें लेजिस्लेशन का पूरा ध्यान रखा जाता है और विचार विमर्श करके दोनों से फिर ही वो बिल जो है उसको पास किया जाता है और फाइनल नोट दिया जाता है। जी, हमारे साथ दूसरे पॉलिटिकल एक्सपर्ट अहमद अयाज साहब भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल जी जम्मू कश्मीर लद्दाख में। जानना चाहेंगे, अपोजिशन पार्टी जैसे कांग्रेस ने सीरियस क्राइम्स को माइनर फाइन्स में तब्दील करने पर सवाल उठाया। ये डिबेट पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी के लिए कैसे सिग्निफिकेंट है, प्लीज बताइए। देखिए, बुनियादी चीज़ है कि जब भी कोई मेंबर असेंबली बनता है और कोई भी इशू उसको लाने की बात है, खासतौर असेंबली में एक अहम
इदारा है असेंबली, जी। तो उसमें वही इशू आना चाहिए जो पीपल सेंट्रिक हो, अपने खित्ते की भलाई की बात हो, तो दैट शुड बी द प्रायोरिटी। और वो इशू कोई भी लाए, कोई भी मेंबर लाए, ही शुड बी ही इज विद इन हिज राइट्स और विद इन हर राइट्स। तो लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है कि वो उसमें हर एक मेंबर जो है, चाहे वो अपोजिशन में हो, चाहे वो हुकूमत में हो, वो सपोर्ट नॉर्मली करना चाहिए, ये जान के कि ये पब्लिक पीपल सेंट्रिक इशू है। लेकिन हो क्या रहा यहाँ पर, हमने देखा है बहुत सारे इश्यूज, खास तौर इस असेंबली के दौरान, जो शायद पहले नहीं हुआ करता था। इस असेंबली के दौरान हमने ये देखा कि जहां हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि सियासत, हर एक पार्टी सियासत अपनी सियासत को देखती है, लेकिन इसमें हमने ये देखा कि ये कुछ तजावुज ही कर रही है। जो भी हमने आज तक देखा उसे थोड़ा ज्यादा ही मामला बढ़ रहा है। जैसे अभी हमने देखा कि लैंड ग्रांट्स बिल आई थी, बहुत पहले पीडीपी के किसी मेंबर ने लाई थी ग्रांट्स, लैंड ग्रांट्स बिल। उसमें शायद ये एक था कि जो पोअर है, जो होमलेस है, जो लैंडलेस है, उनको कुछ रियायत दी जाए, कुछ लैंड दी जाए। लेकिन दैट वाज आउटराइटली रिजेक्टेड विदाउट गेटिंग इन द मेरिट ऑफ इट, इट वाज आउटराइटली रिजेक्टेड। तो आज वही बिल को दोबारा लाया गया, लैंड ग्रांट्स को। तो उसमें भी शायद वो एक बात है। अब वो दूसरी बात है कि उसमें और भी कुछ इश्यूज आ जाए, जैसे कोई लीज एक्सपायर की बात है, या कहीं कोई लीज लैंड्स की बात हो भी, मे बी देयर आर लॉट मेनी इश्यूज। बट बुनियादी चीज जो है, जो वही जो पिछले मेंबर ने कहा, वही इस मेंबर की शायद मुद्दा जो है वही है। अब इसके आड़ में और कुछ किया जाए, दैट वुड बी सेकेंडरी थिंग। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये पब्लिक सेंट्रिक है, पीपल सेंट्रिक है, तो उस वक्त अगर किसी मेंबर ने लाए वो बिल, उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया और आज क्यों किया जा रहा है? तो यही है। इसी तरीके से और सारे इश्यूज, ये एक बिल की मैंने बात करी, इसी तरीके से जैसे आपने अभी कांग्रेस की बात करी कि वो जो इसकी जो मेजर क्रिमिनलाइजेशन और लोअर क्रिमिनलाइजेशन की बात है, दिस मेजरली इज ए पॉलिटिक्स। मेजरली जब हम देखेंगे, हर एक इसको अपनी अपनी सियासत और अपने अपने एंगल से, पार्टी के एंगल से देखता है, न कि लोगों के हित और मुफादात की क्या बात है, उसको नहीं देखा जाता। अगर हम उस चीज को देख लेते तो शायद बहुत सारे इश्यूज यहाँ पर ऐसे हुए जिनकी प्रायोरिटी नहीं थी, और जो इश्यूज प्रायोरिटी के काबिल है उनको प्रायोरिटी नहीं दी गई। अगर हम वो इश्यूज जैसे एमएलए की सैलरीज, उनके पर्क्स को बढ़ाना, शायद ये कोई प्रायोरिटी नहीं था। अलबत्ता लोगों की जो डेली वेजेस है उनकी रेगुलराइजेशन करना, लोगों का जो 200 यूनिट्स को बिजली फ्री देने का वादा था, आई मीन सच इश्यूज, या अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज, या रिजर्वेशन का जो सबसे बड़ा इशू है, आई मीन दीज आर द इश्यूज व्हिच डायरेक्टली कंसर्न द पीपल, जो लोगों के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं और प्रायोरिटी के मुस्तहक है। लेकिन इन मामलात को प्रायोरिटी नहीं दी गई। इसी तरीके से ये जो आज का जो कांग्रेस की आपने बात करी, या किसी पार्टी की अपोजिशन की बात करी आपने, कि वो इस बिल के सपोर्ट में मेजर क्रिमिनलाइजेशन और लोअर क्रिमिनलाइजेशन के बाद, दे सी इट from their point of view as political party, not as an interest। लोगों के इंटरेस्ट की बात है, हित की बात है, लोगों के लिए क्या सही रहेगा, that we have seen missing particularly in this assembly। जी अयाज साहब, साथ में ये भी जानना चाहेंगे, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जैसे आबी ज़खायर है, नदी नालों या ब्रिक किन्स है, और पेनल्टीज के जरिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना कैसा एक्सपीरियंस हो सकता है? ये मानने वाली बात है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है बहुत खराब हो चुका है। हमारे जो वेटलैंड्स है, हमारे जो आबी ज़खायर है, उसमें काफ़ी बड़ा बदलाव आया है, और जिसकी वजह से पूरे माहौलियात पर असर है। वो अभी अगर हमको कम दिखता है तो शायद आगे और भी दिखेगा। हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है टोटल कन्वर्ट हो चुकी है। हमारे जो एब्जॉर्बेशन के, जो फ्लड एब्जॉर्बेशन जो एरियाज थे, वो भी शायद फिल हो रहे हैं, सिलेक्टेड हो रहे हैं। तो एज सच, या जंगलाव का कटाव है, वो में लॉट मेनी थिंग्स
जो हम देख रहे हैं अभी काफी खासतौर जम्मू कश्मीर के माहौल को लेकर दिक्कतें हैं। तो इसके ऊपर जितना स्ट्रिक्टनेस चाहे लॉ के जरिए हो या इन्फोर्समेंट के जरिए हो, जितना भी की जाए, जहां भी कहीं गलत हो, उसके लिए मुझे लगता है कि बड़ी प्रायोरिटी है। और दूसरा कि जो हम यहाँ और भी मामला जहाँ हम डेवलपमेंट की बात को सही मानते हैं, चाहे रोड्स को बनाने की बात है, वेलफेयर, लोगों की वेलफेयर के लिए मामला की बात है, तो वहाँ हमको खास तौर ये देखना पड़ेगा कि उसके साथ साथ कि कहीं हम एनवायरनमेंट को बिगाड़ तो नहीं रहे हैं। जी। अभी हम जम्मू श्रीनगर का जो NH नेशनल हाईवे को देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि कहीं बड़े वाइडनिंग की बात है, बहुत रोड्स को वाइडन करने की बात है। तो वहाँ भी ये देखने की बात है कि कहीं हम एनवायरनमेंट के साथ भी तो नहीं खेल रहे हैं। वेला टू बैलेंस इट, आई नेवर मीन कि डेवलपमेंट नहीं करनी है, डेवलपमेंट भी जरूरी है, लेकिन इसको इस चीज को भी मद्देनजर रखा जाए कि हमको इसको बैलेंस करने की बात है। तो उस लिहाज से इसके ऊपर सिर्फ लॉ बनाने की ही बात ही नहीं है। लॉ शायद प्रोटेक्ट अभी भी एनवायरनमेंट को करता है, लेकिन लग रहा है कि हम शायद इसको इन्फोर्समेंट सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, इन्फोर्स नहीं कर रहे हैं सही तरीके से। मुझे लगता है कि जहां लॉ बना रहे हैं वहां इन्फोर्स की जरूरत है, और लोगों को अकाउंटेबल, जो इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज है उनको अकाउंटेबल बनाया जाना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं डल में हालात क्या खराब है। डल एक बहुत बड़ा हमारा आबी जखीरा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ग्लोबली, लेकिन उसमें क्या सिचुएशन आ रही है। इसी तरीके से वलर हमारा बहुत सबसे बड़ा यहाँ है कश्मीर में। तो इसीलिए तो इसके लिए काफी अहमियत और प्रायोरिटी देने की जरूरत है, जिस पर मुझे लगता है कि हर एक को यूनानिमसली सपोर्ट करना चाहिए। काज़मी साहब, आपका रुख करना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि रिलीजियस सेंसिटिविटीज के लिए मॉन्यूमेंट डिसेक्रेशन पर स्ट्रिक्ट पेनल्टीज और जेल टर्म्स का पब्लिक परसेप्शन पर क्या कुछ इफेक्ट हो सकता है? बहुत अच्छी बात है अगर ये एक्ट पास होता है और इस पे एक्शन ओरिएंटेड काम होता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो मजहबी इदारों से बहुत सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है। कश्मीर तो सूफी सेम्स के साथ है, और जम्मू प्रोविंस एज ए होल जो है इसको मंदिरों का शहर कहते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कुछ जो अनासर होते हैं वो मजहब को, मजहबी सेंटिमेंट्स को छेड़छाड़ के ही कुछ ना कुछ अपनी सियासत करने की कोशिश करते हैं। या जो वो फ्रिंज एलिमेंट्स जो मजहब के आधार पे अभी भी हम अंडर डेवलप्ड हैं, और अंडर डेवलप्ड रेंज कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है उनको भी सवालिया निशान पे रख देते हैं, और जो एक सभ्य समाज है जम्मू कश्मीर का वो परेशान हो जाता है। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल अच्छे एक्ट्स बनने चाहिए, खास करके रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स हो गए, रिलीजियस प्लेसेस होगी, सूफी श्राइन्स होगी, सबके लिए अच्छे कानून बने और उनका जो है उस पर काम भी हो। और no one should be above law as far as the religious sentiments are concerned. जी काज़मी साहब, एक और सवाल आपसे जानना चाहूंगी, वो ये है कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजी एंड नेगोशिएशन, बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ अमेंडमेंट्स वापस लिए आफ्टर कैबिनेट अश्योरेंस। तो ऐसे पॉलिटिकल बार्गेनिंग को आप कैसे इवेल्युएट करते हैं? देखिए, जो वर्डिक्ट आ जाए, जब लोगों का वर्डिक्ट आ जाए इलेक्शंस में के बाद जो रिजल्ट आता है और जो पीपल्स वर्डिक्ट आता है, उसको मुझे लगता है जो भी समीकरण बन के सामने आता है, चाहे वो कोई भी पार्टी लीड करे या कोई भी कैबिनेट बनाए या फिर कोई भी अपोजिशन में बैठे, उसके बाद एक ही काम रह जाता है सरकार के पास कि मिलजुल के आप लोगों के काम कीजिए, और पीपल विल जो आपको लोगों ने दी है उस पे आप पूरा उतरने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लोगों की उम्मीदें, आप देखिए पिछले 77 इयर्स में ये पहला और बड़ा जबरदस्त मौका था जब 70% पीपल हैव वोटेड फॉर दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट जो आज चल रही है जम्मू कश्मीर में, डिस्पाइट ऑफ सो मेनी कंस्ट्रेंट्स, डिस्पाइट ऑफ सो मेनी थ्रेट्स। तो इट बिकम्स ए प्रोरोगेटिव ऑफ ऑल 90 MLAs to see their constituencies with people-centric approaches, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास तो इस वक्त न्यूमरस प्लान्स हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, वो एग्जीक्यूट करने के लिए लेजिस्लेटर्स का बहुत बड़ा रोल है, इन कोऑर्डिनेशन विद द ब्यूरोक्रेसी, इन कोऑर्डिनेशन विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैं समझता हूँ जो उम्मीदें जम्मू कश्मीर के लोगों की है उसको पूरा करने के लिए इनमें सर्वसहमति बनना, बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में उन मोटे इशूज जो है
जो पीपल गवर्नेंस की बात होती है उस पे ये इकट्ठे होने चाहिए और जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने में, कैरी फॉरवर्ड करने में, जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है, जो होम मिनिस्टर का विजन है, उसको लेने में लोगों के डोर स्टेप्स तक आना चाहिए, तभी लोगों का फायदा हो और अगली इलेक्शन में फिर दोबारा लोग इनको जीत के असेंबलीज में भेजेंगे। हाँ जी, अयाज साहब आपसे जानना चाहूंगी कि असेंबली की एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए कैबिनेट वजीर का अप्रोच यानी जावेद अहमद डार का अप्रोच लेजिस्लेटिव एफिशिएंसी को कैसे इम्प्रूव करता है? नहीं, वो सही है। देखिए, इससे पहले अभी जो आप मैंने शायद चाहा कि मैं भी इसमें इंटरप्ट जी करूं, जैसे काजी साहब बता रहे थे, जम्मू कश्मीर में वैसे भी जनरली एक गवर्नेंस डेफिशिएंसी रही है और खास तौर 2019 के बाद सिचुएशंस कुछ बदली सी लग गई। एक तो एक्सेसिबिलिटी नहीं रही एडमिनिस्ट्रेशन पर लोगों की, वो भी एक मसला रहा। इसके बावजूद कि गवर्नर के एलजी के टाइम में भी काम काफी हुआ, वो नहीं, लेकिन इशू बढ़ भी गए और उस लिहाज से गवर्नमेंट के साथ काफी ज्यादा गैर जरूरी नहीं बल्कि जरूरी तवक्कात जुड़ गए और जिनका हुकूमत ने भी वादों के जरिए अपनी सहमति जताई। तो उस लिहाज से इस गवर्नमेंट की बहुत जिम्मेदारी बनती है। और जब आप बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, जहां हम लोगों के हित की बात की जिक्र करेंगे, तो वहां हर एक को इकट्ठे आने की जरूरत है। वहां पार्टी लाइन्स पर सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां दिक्कतें हैं। अभी यहाँ ऐसी दिक्कतें हैं। सबसे बड़ी अयाज साहब क्या बता सकते हैं कौन कौन से इश्यूज हैं? जैसे आपने कहा और भी बहुत बड़े इश्यूज हैं, आप जैसा बोल रहे हैं, क्या आप हाईलाइट कर सकते हैं क्या क्या दिक्कतें लोगों को पेश हो रही है, किन किन दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है? एग्जैक्टली एक तो जनरल में जो लोगों के इश्यूज है जी, अभी हमने बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट करी है जम्मू कश्मीर में पावर को अपग्रेड करने के लिए, पावर सप्लाई को बेहतर बनाने की, जबकि पावर की सप्लाईज यहाँ सबसे ज्यादा जनरेशन का पोटेंशियल है, तो फिर भी दिक्कतें हैं। और जब हमने ह्यूज इन्वेस्टमेंट करी है, मैंने एक मिसाल के तौर पर मैं इस बात को कह रहा हूँ, जब हमने ह्यूज इन्वेस्टमेंट करी तब ये प्रोमिसेस किए गए कि the Jammu and Kashmir also will get 24/7 सप्लाई सर्विस जो भी है पावर सप्लाईज की। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं इसके बावजूद जो भी अपग्रेडेशन प्लान था उसमें इन्वेस्टमेंट करने की बात है, जो भी इन्वेस्टमेंट की गई उसके बावजूद भी हुई 6 घंटे का आज भी हम कट देख रहे हैं पावर का पर डे। कहीं बहुत सारे इलाकों में सिटी के आसपास श्रीनगर में बहुत सारे एरियाज है कि जहां हम 6 घंटे का कट दिन में देख रहे हैं। तो दिस इज नॉट ओनली कि एक हाउस होल्ड का इशू है, बिल्कुल ये बिजली का ना होना, बिजली का सप्लाई का ना होना, प्रॉपर सप्लाई ना होना, तो ये एक सारे निजाम पर असर कर सकता है। तो अब ये सबसे बड़ा इशू जो यहाँ आ रहा है, अकाउंटेबिलिटी का इशू जो यहाँ पर है, वो सबसे बड़ा ज्यादा इशू आ रहा है। यहाँ पर भी किसी को अकाउंटेबल नहीं बनाया जा रहा है कि कोई भी उसकी जवाजत दे सकता है अपने हिसाब से, लेकिन इसकी कोई जवाजत बन नहीं रही है। जब हम इसी को कंपेयर करेंगे एलजीज के टाइम में, वो शायद कोई भी ऑफिसर अकाउंटेबल बन सकता था और ये महसूस करता था कि मैं अकाउंटेबल हूँ, अगर मैं कहीं से कोई गलत मेरे से हुआ तो आई विल बी आस्क्ड। वो आज बिल्कुल मिसिंग लग रहा है, चाहे वो बिजली के ऑफिसर्स हों, चाहे वो पानी जो नॉर्मल सप्लाईज के ऑफिसर्स हों, चाहे वो हमारे जो हॉर्टिकल्चर के इश्यूज है, सबसे बड़ा यहाँ प्रोडक्शन है हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर का है, वहाँ के ऑफिसर्स हों, ग्राउंड लेवल ऑफिसर्स है, जो हम देख रहे हैं कोई किसी के पास कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है और महसूस ही नहीं कर रहा है कोई कि हम कोई जिम्मेदारी महसूस करें और हमारे को पूछने वाला भी है। आई थिंक टुडे आल्सो आई कुड सी लॉट मेनी थिंग्स हैपनिंग एंड आई हैव ब्रॉट इट अप। तो अकाउंटेबिलिटी सबसे बड़ी चीज जो है, एक तो जनरल इश्यूज, दूसरा अकाउंटेबिलिटी ऑफिसर्स की कि जहां हम
आज भी हम देख रहे हैं कि कहीं इनकाउंटर कल हो गया गांधरबल में, ठीक है, वेरी गुड स्टेप दैट एडमिनिस्ट्रेशन वाज इमीडिएटली, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन आस्क्ड फॉर अ मैजिस्ट्रियल अप्रूव, वेरी गुड, बट द इम्पोर्टेंट इज कि ये सिक्योरिटी के वाकयात अगर ऐसे हो भी जाते, देयर मस्ट बी सम अकाउंटेबिलिटी टाइप ऑफ कमीशन टू सी दैट, एक इंडिपेंडेंट कमीशन हो जहां हर एक महसूस करे अगर मेरे से कहीं गलती हो, आई नेवर मीन कि जो इनकाउंटर की डिटेल्स है वो सही है गलत है जो भी है, बट एवरीबडी शुड, अगर कहीं ऑफिसर कहीं महसूस हो रहा है, कोई कंप्लेंट करता है कि कोई ऑफिसर कोई काम उसके हिसाब से नहीं होता, इट शुड इमीडिएटली गो टू अकाउंटेबिलिटी कमीशन। नहीं तो जब कोई लोअर लेवल ऑफिसर काम नहीं करता है, कोई गलत करता है, काम करता है, कंप्लेंट ऊपर जाती है, दे ट्राई टू जस्टिफाई दिस व्हाट इज हैपनिंग। अभी जैसे मैंने 6 घंटे पावर की बात करी, 1 घंटा किसी एरिया की बात में कर रहा हूँ, आई एम लाइव, 1 घंटे की बात में एक एरिया की बात में कर रहा हूँ, 1 महीने पहले 1 घंटा का कट वहां पर था, सारा मीटरिंग हो गया, सारा केबलिंग हो गया, अब 6 घंटे का कट है सारा करने के बाद, तो इसमें क्या अकाउंटेबिलिटी बनती है? तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी को पूछा नहीं जा रहा, इसलिए मुझे लग रहा है कि जब आपने इश्यूज की बात करी, द इम्पोर्टेंट इज टू मेक एवरीबॉडी अकाउंटेबल ऑफ व्हाट ही इज डूइंग। जी बिल्कुल अयाज साहब, सुहेल काज़मी साहब और अहमद अयाज साहब, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह ने किया।